हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो ये मैं थर्ड टाइम रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इससे पहले 2 बार ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। ऑडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मैं टेस्टिंग कर रहा था, तो ऑडियो आ रहा था 30 मिनट। जब मैं एक्सपोर्ट ऑलरेडी बोल बोल के उसको रिकॉर्ड कर चुका हूँ, उसके बाद देख रहा हूँ कि ऑडियो आया नहीं। उसको वॉइस ओवर करने से क्या होता है कि वो मिसमैच हो जाएगा, ठीक से सिंक्रोनाइज हो जाए नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने फिर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतना मेहनत कर रहा हूँ। एक लाइक तो आप लोग कर ही दोगे, इतना तो मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत लोग मुझे मैसेज भी किए कि भाई ऐसे ही म्यूट वाला ही वीडियो अपलोड कर दो। मतलब अब सोचो कितना लोग इंटरेस्टेड है कुछ सीखने के लिए, कुछ नया चीज़ सीखने के लिए। क्योंकि अगर उनको म्यूट पे भी रहेगा तब भी वो लोग थोड़ा बहुत देखेंगे कहाँ से मैं फिबोनाची ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तब भी वो लोग मैसेज करें कि भाई म्यूट वीडियो ही अपलोड कर दो। मैं सोचा कि जब इतना लोग देखना पसंद करें तो क्यों मैं उतना 30 मिनट का क्या और फिर से रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ क्या। तो ये एनालिसिस से पहले आज मैंने जो ट्रेड लिया था, कॉल साइड वाला ट्रेड, उसका मैं क्लिप प्ले कर देता हूँ। आप थोड़ा देख लेना, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। कैसे ट्रेड बनाए थे, कैसे मैंने जो एक निफ्टी का एक लेवल बताया था कि कौन सा लेवल था, वो वहाँ तक मार्केट कैसे आया। ठीक है, तो मारा सारा चीज़ मैं आपको मार्केट का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, लेवल होगा वही सेम चीज। अगर मार्केट ये जो है 17,636 को ब्रेकआउट करता है तो आपको ये नीचे साइड पे ये टारगेट देखने को मिलेगा 550 का। एंड अगर उसके नीचे आता है तो मार्केट ये आपको 17,490 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। ठीक। सो गाइस देखो, मैंने कल का जो मार्केट एनालिसिस वीडियो था उसका प्रीवियस वाला दिन का भी मार्केट एनालिसिस वीडियो अगर जाके देखोगे, मैं 2 दिन से एक चीज़ बोल रहा हूँ। डाउन साइड का एक मूवमेंट पेंडिंग है, वो है 41,587 का, सॉरी 17,587 का लेवल है। वहाँ तक मार्केट को एक बार आएगा, उसके बाद जाके वो मार्केट नीचे जा सकते। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट, जैसे मैं आप लोगों को बोला था कि 17,636 को ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट एक नीचे साइड के लिए मूवमेंट देगा। वो लेवल भी हम लोग अगर देखेंगे यही वाला लेवल होगा, 17,636 का लेवल होगा। जब मार्केट इसको ब्रेकआउट किया फिर रिट्रेसमेंट हुआ तो इस कैंडल पे हम लोगों ने एंट्री बनाए थे। एंड यहाँ पे हमें अराउंड आई थिंक
10 पॉइंट समथिंग आई थिंक हम लोग को मिल रहा था, 10 या 11 पॉइंट समथिंग मिल रहा था। अगर आप देखोगे उस बेसिस पे यहाँ पे 27 मूवमेंट है, बट एट द मनी के प्राइस के हिसाब से हमें यहाँ पे 11 से 12 रुपये समथिंग ही मिल रहा था। अगर आप देखोगे ना, फिर भी अगर आप देखो कोई भी चीज़ अगर आप 55 रुपीज़ पे बाय किए हो एंड वहाँ पे अगर आपको 11 पॉइंट भी मिल रहा है ना, तब भी आपका वहाँ पे 20% का ROI होता है, क्योंकि 5.5 रुपीज़ भी अगर इंक्रीज होगा ना तो आपका 10% ROI ग्रोथ हो जाए। आप कितना पॉइंट गेन कर रहे हो ये मत देखो, आप कितना % ROI गेन कर रहे हो देखो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से ये फॉल होकर नीचे आएगा और ये 587 को सपोर्ट बना के फिर ऊपर जाएगा, बट मार्केट ने यहाँ पे ये होल्ड किया। अगर आप देखो कोई भी यहाँ पे लो नहीं बनाया, मार्केट ऐसे ही ऊपर गया। वही सेम चीज़ अगर बैंक निफ्टी पे जाके देखो, बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा काम किया। अगर वही 955 के बाद कैंडल देखोगे, ये 955 का कैंडल, उसके बाद देखो कितना स्मूथ फॉल दिया, देख रहे हो। वही सेम चीज़ ये जो मार्केट फॉल दिया यहाँ पे होल्ड किया, उसी टाइम अपना जो है निफ्टी ऊपर ऐसे भाग रहा था, ठीक है। जो नहीं करना चाहिए निफ्टी का स्ट्रक्चर। लास्ट 2 दिन से निफ्टी थोड़ा सा बिगड़ रहा है एक्यूरेसी, बट अगर आप देखो, आप अगर 2 दिन अगर आपका एसएल हिट होता है या फिर आपको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं मिल पाता, इसके वजह से आप अपना स्ट्रैटेजी चेंज कर दोगे, नहीं ना। अगर हम लोग का स्ट्रैटेजी गलत होता तो फिर जो हम लोगों ने लेवल प्रेडिक्शन किए थे, मैं ऐसे कोई हवाबाजी में बात नहीं करता हूँ। अगर आप जाके देखो मॉर्निंग को मैंने जो यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे एक पोस्ट किया था, ये डाउन साइड पेंडिंग मूवमेंट इन निफ्टी अंटिल 17,587, मैंने कब ये पोस्ट किया था, 10/18 को मैंने पोस्ट किया था, ठीक है। तो मार्केट क्या था, यहाँ पे कहीं पे मार्केट इधर कहीं पे भाग रहा था, तभी मैंने ये चीज़ पोस्ट किया था। तो ये लेवल में कैसे, क्यों एनालिसिस परफेक्ट है, हम लोग ओनली प्रेडिक्शन कर सकते हैं मार्केट कहाँ पे स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, कहाँ तक जाएगा, उसी डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करेंगे। क्योंकि मार्केट ऊपर साइड पे हायर हाई भी क्रिएट नहीं कर पाया। अगर आप देखोगे मार्केट इसके ऊपर भी नहीं जा पाया, ना नीचे लोअर लो क्रिएट किया है। अगर आप देखोगे मार्केट इस पॉइंट से भी अगर आप देखते हो, यहाँ पे जो हाई क्रिएट हुआ, यहाँ पे आप देखोगे फिर से हाई क्रिएट किया, न्यू हाई क्रिएट हुआ, फिर अगर आप देखो यहाँ पे न्यू हाई क्रिएट हुआ, तो उस बेसिस पे देखो यहाँ पे हाई क्रिएट हुआ, फिर अगर आप देखो यहाँ पे लो क्रिएट हुआ, फिर यहाँ पे जब हायर लो क्रिएट हुआ, फिर यहाँ पे लोअर लो भी एक क्रिएट होना चाहिए। तो उस बेसिस पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, इससे पहले यहाँ पे हायर हाई क्रिएट करने से पहले मार्केट को यहाँ से नीचे जाना होगा एंड यहाँ पे एक लोअर लो क्रिएट करेगा, जो अपना टारगेट है मार्केट का स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेगा। उसके बाद मार्केट फिर ऑफ साइड के लिए मूवमेंट देगा, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ होना चाहिए था, जो निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा फॉलो किया। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर, अगर आप देखोगे यहाँ पे हाई क्रिएट हुआ, फिर यहाँ पे एक हाई क्रिएट हुआ, फिर देखोगे तो यहाँ पे एक हाई क्रिएट हुआ, ये एक लो था। अगर आप देखो ये एक हाई था, ये एक हायर लो था, मतलब लोअर हाई था, फिर देखो यहाँ पे एक लो क्रिएट हुआ था, फिर देखो यहाँ पे एक लोअर लो क्रिएट हुआ, फिर ऊपर साइड पे एक न्यू हाई क्रिएट हुआ। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखो मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा काम किया, वही चीज़ निफ्टी पे भी होना चाहिए था। एंड नीचे साइड पे ये टारगेट देखने को मिलता है। एंड कोई भी चीज़ ना हवाबाजी में बात नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर मैं आप लोग को प्रीवियस वाला मार्केट एनालिसिस वीडियो आप लोग देखे होंगे, तो मैं आपको क्या बोला था, मार्केट एक न्यू स्विंग क्रिएट कर रहा है एंड उस बेसिस पे अगर आप देखते हो, इसको अगर आप एक इंपल्सिव लेते हो, इसको एक फिर करेक्शन लेते हो, फिर ये वाला मूवमेंट एक आपके लिए एक इंपल्सिव वेव होगा, ठीक है। तो उस बेसिस पे अगर आप क्या करोगे, अगर आप इसको एज ए करेक्शन लेते हो, फिर यहाँ से अगर आप देख रहे हो, जब तक मार्केट में आपको क्या बोला था 17,710 के ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं करता, तब तक हम लोग कॉल साइड के लिए नहीं सोचेंगे, तब तक के लिए हम लोग पुट साइड के लिए ट्रेड करेंगे। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा हम लोग सेलिंग के लिए सोचेंगे, ठीक है। तो उस बेसिस पे मार्केट ने काम किया भी है, बट अगर ये जो मोमेंट आप देख रहे हो, ये मोमेंट पूरा ट्रैप मूवमेंट दिया मार्केट ने, ये एक ट्रैप मूवमेंट था। यहाँ पे पूरा 10 पॉइंट ऊपर जा रहा था, 10 पॉइंट नीचे आ रहा था, 10 पॉइंट ऊपर जा रहा था, फिर 10 पॉइंट नीचे आ रहा था। तो ऐसे मूवमेंट हो रहा था। तो यहाँ पे ओनली ट्रैपिंग किया जा रहा था लोगों को, ठीक है। फिर भी अगर आप देखोगे मार्केट का स्ट्रक्चर के हिसाब से, अगर हम लोग, मैं आपको क्या बोला था, मार्केट अगर आप क्या करते हो, ये टॉप पोजीशन से ये बॉटम पोजीशन तक अगर आप ड्रॉ करते हो, मार्केट देखो कहाँ से रिवर्सल हो रहा है। ये 0.5 का लेवल से रिवर्सल हो रहा था, ये नीचे ब्रेकआउट भी किया था, ये 0% को ब्रेकआउट किया था। तो मैं आपको क्या बोला था, ये करेक्शन को लेके आप नीचे साइड पे एक्सटेंडेड लेवल आप ड्रॉ कर पाओगे। तो नीचे साइड पे एक्सटेंडेड लेवल ड्रॉ करने के लिए आपको क्या ना, ये जो बॉटम पोजीशन से ये टॉप पोजीशन अगर आप ड्रॉ करते हो, तो आपके लिए क्या कौन सा रिवर्सल लेवल होगा आपको पता है। ये 1.618 का लेवल होगा, फिर ये 2.618 का लेवल होगा, फिर और क्या होगा, आपको ये लेवल नहीं दिखेगा, ये लेवल होगा आपके लिए और एक रिवर्सल लेवल जो है 1.618 2.618 का 50% वाला लेवल। वही लेवल मैंने ग्रुप पे पोस्ट किया था। अगर आप देखो ये 17,585 का लेवल, जो 87 मैंने बोला था, 87 से मार्केट ये रिवर्सल हुआ था। थोड़ा बहुत 2-3 पॉइंट तो प्लस माइनस हो गई, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है। अगर आप देखो आज के जो मार्केट ने क्या किया, स्टार्ट हुआ, नीचे आया,
ये 1.61 से रेजिस्टेंस बना के फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो मुझे क्या लगा ना, जब मार्केट देखो मैं ट्रेड लेना होता तो मैं यहाँ पे लेता, बट अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेने जाऊँगा स्टॉप लॉस मेरा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। फिर मैंने क्या कि जब मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया तो देखा कि इतना रेड कैंडल के बाद अगर मैं ट्रेड लेने जाऊँगा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तब जब ये वाला रिट्रेसमेंट दिया तब जाके मैंने हम लोग को यहाँ पे हम लोग ट्रेड लिए थे, स्टॉप लॉस था हम लोग का इसके ऊपर के आसपास हम लोग स्टॉप लॉस दिए थे, ठीक है। उसके बाद ये वाला मूवमेंट हम लोग को अराउंड यहाँ पे 18% से 19% आरओआई मिल रहा था। मैंने बोल दिया था ट्रेल कर देना कॉस्ट टू कॉस्ट को, तो यहाँ पे हम लोग निकल गए, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल गए। फिर जब देखो मार्केट हायर हाई क्रिएट नहीं किया था ना, तो उस बेसिस पे मुझे लग रहा था एक लोअर लो क्रिएट करने के लिए तो आएगा ही। तो यहाँ पे जब रेजिस्टेंस लेने लगा तब हम लोग फिर से एक पोजीशन बनाए, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ पॉइंट मिला, फिर ऐसे लीट हुआ इस वाला ट्रेड पे, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला ट्रेड जो हम लोग कॉल साइड के लिए, ठीक है, वही सेम ट्रेड आप लोगों ने देखा। मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी पे भी लिया था, निफ्टी पे छोटा क्वांटिटी का मैंने ट्रेड लिया था। एंड सेम थिंग अगर आप देखोगे हम लोग ट्रेड लिए थे 1223 को, मुझे जितना आया था कॉल साइड के लिए 1223 का कैंडल था यहाँ पे। जब नीचे आया था तब मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों दिया था, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था फिर रेजिस्टेंस ले रहा था, तो मुझे लग रहा था अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो ये यहाँ से निकल जाता या फिर यहाँ से निकल जाता या फिर यहाँ से निकल जाता, ठीक है। तो इतना सेलर्स को ट्रैप करा तो एटलीस्ट मार्केट एक बार इस हाई के ऊपर जाएगा, एक हायर हाई क्रिएट करेगा, लोगों को स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट नीचे आएगा। तो ये मेरा स्ट्रक्चर था। जब मार्केट यहाँ पे बार बार रिजेक्शन ले रहा था तब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, और ये वाला मूवमेंट पे भी हमें अराउंड 10-12% के आसपास आरओआई समथिंग मिल रहा था। आपको यहाँ पे छोटा पॉइंट दिख रहा है, बट 20 पॉइंट मूवमेंट मतलब 10 पॉइंट भी अगर आप यहाँ पे 12 पॉइंट भी कैप्चर करते हो तब भी आपको यहाँ पे उस बेसिस पे 10 से 12% आरओआई हो जाता है। सोचो ऑप्शन बाइंग पे अगर आप ऐसे 2-3 ट्रेड भी लेते हो 10% करके भी गेन करते हो, 30% का ग्रोथ तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ लोग प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए हो, मुझे पता है, क्योंकि उनको स्टॉप लॉस देना ही नहीं है। अगर मतलब अगर आप मेरा वीडियो जाके देखो जो मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, वहाँ पे अगर देखो लास्ट में मैंने लिमिट ऑर्डर डाल दिया कि एसएल डाल दिया कि मार्केट अगर अगेंस्ट पे आएगा वहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। तो मैं चाहता था वहाँ पे भी एग्जिट कर सकता था। मैं रेफरेंस लिया कि 2 पॉइंट पे अगर अगेंस्ट पे आएगा तो फिर मैंने निकल जाऊंगा, अगर ऊपर जाएगा तो फिर मैं वहाँ पे और भी मॉडिफाई करके उसको एग्जिट कर जाऊंगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको सीखना होगा, कैसे एसएल सेट करना पड़ता है, कैसे ट्रेलिंग किया जाता है। अगर कोई होल्ड करके अपना हिम्मत दिखा के रखा होगा, उसको यहाँ पे जो मैंने टारगेट बोला था 67 फिर 76 फिर 81, ये सभी टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ से ही आना चाहिए था, बट मार्केट ने ये मोमेंट पे होल्ड किया, उसके बाद मार्केट नीचे गिरा, ठीक है। आपको पता चल गया यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अभी आपके लिए क्या हो सकता है, कल अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, मेरे हिसाब से गैप अप ओपनिंग होना चाहिए बीटीएसटी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो मार्केट क्या करेगा, आके इधर कहीं पे सपोर्ट बना के ऊपर निकलेगा। अगर ये जो जोन है 1.618 को ब्रेकआउट करेगा तो आपको ये वाला एक न्यू रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिलेगा 2.618 का, एंड इसको भी ब्रेकआउट करेगा तो आपको इसका 50% लेवल आप ड्रॉ कर देना। बट चांसेस अभी ऑफ साइड के लिए हो जाएगा। ऑफ साइड के लिए जो आपको टारगेट देखने को मिलेगा, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो पे भी एक्सप्लेन किए थे, यहाँ से अगर आप यहाँ तक ड्रॉ करते ना, आपको यहाँ पे ऊपर साइड पे 3.618 का लेवल मिल रहा था। वो 3.618 का जो लेवल था ये वाला लेवल है, ठीक है, 763 का लेवल है। उसके ऊपर हम लोग नया फ्रेश ड्रॉ करेंगे, बट वो बहुत दूर है, उतना तक जाने के लिए भी टाइम लगेगा मार्केट को। कल डिपेंड करता है मार्केट कैसे ओपन होता है, ठीक है। अगर कल मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो रिट्रेसमेंट लेने के बाद इधर कहीं से ये जोन आप याद रखना, मैं आपको 2 जोन दे रहा हूँ। ये वाला जोन आई थिंक ये जो आप सपोर्ट देख रहे हो ना बार बार, ये जो सपोर्ट लिया, ये वाला सपोर्ट जोन आपके लिए कल काम कर सकता है। अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो इधर कहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने के लिए कोशिश कर सकता है। अदरवाइज मार्केट अगर ब्रेकआउट करेगा इस जोन को तो आपको ये टारगेट एंड ये टारगेट फिर से आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद जाके मार्केट ऊपर साइड के जाएगा। बट मेरे हिसाब से मार्केट का स्ट्रक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। उस बेसिस पे मार्केट को एटलीस्ट एक बार ये जो आप लेवल देख रहे हो 17,756 और 17,763 के आसपास एक बार जाना होगा। एंड सेम चीज़ अगर बैंक निफ्टी का भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। उससे पहले ना देखो, जो ट्रेड मैं बैंक निफ्टी पे लिया था वही निफ्टी पे भी लिया था। अगर आप देखो ये जो कैंडल आप देखो 1225 का कैंडल आप देखना, 1225 देखो 1223 को हम लोग लिए थे जब मार्केट नीचे आया था, ठीक है। सेम टाइम आप देखना बैंक निफ्टी पे 1223 का कैंडल, ये वाला 1225 देख रहे हो, ये 1225 है। देखो सेम कैंडल यहाँ पे, जहाँ पे बैंक निफ्टी ने इतना अच्छा मूवमेंट दिया वहीं पे निफ्टी ने मूवमेंट नहीं दे पाया। अगर आप देखोगे यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 100 पॉइंट 110 पॉइंट का मूवमेंट दिया। हम लोग वहाँ पे तो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि 50 पॉइंट तो निफ्टी मूवमेंट देगा ही, बट उतना भी मार्केट ने नहीं कर पाया यहाँ पे, ठीक है। तो
दिक्कत क्या है ना, लास्ट 2 दिन से अगर आप देखो निफ्टी पूरा ट्रैप क्रिएट कर रहा है हर जगह। आप यहाँ पे आप मत सोचना कि आप पुट साइड के लिए ट्रेड लिए हो, अब बताना कॉल साइड के लिए ट्रेड लेके भी यहाँ पे कौन प्रॉफिट किया होगा। मैं आपको वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। कोई भी तो आपको ट्रेड जो लिया होगा, आप साइकोलॉजी समझने के लिए कोशिश करो। जो भी यहाँ पे कॉल साइड के लिए ट्रेड लेगा कहाँ पे लेगा, ये सपोर्ट देख के, ये इतना स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के बाद तो डायरेक्टली कॉल साइड के लिए ट्रेड लेगा नहीं, ठीक है। जब ये ग्रीन कैंडल बनेगा तब वो लेगा। और यहाँ पे जब बाइंग आया, ठीक है, सपोज आप यहाँ पे मूवमेंट भी दिया होगा कितना, मैं आपको बोल सकता हूँ 20 पॉइंट से ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं होगा। 20 पॉइंट मतलब आपको एट द मनी पे 8 से 10 पॉइंट मिल रहा होगा। अब अगर देखो यहाँ पे 23 पॉइंट का मूवमेंट है तो आपको यहाँ पे 8 से 10 पॉइंट का ही प्रॉफिट मिल रहा होगा, ठीक है। जो हम लोग को भी वैसे ही मिल रहा था। अगर कोई यहाँ पे बाय किया होगा, उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, ये ग्रीन कैंडल वीक के नीचे होगा। और मार्केट देखो ऊपर से नीचे आया, इनका स्टॉप लॉस लेके मार्केट ने निकाल दिया, ठीक है। आप सोचो जो जिसका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ, ये जो मार्केट ये यहाँ पे बाइंग आए थे और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो क्या आपको लग रहा है यहाँ पे वो लोग फिर से बाई करेंगे? नहीं बाई करेंगे। आप खुद ही सोचो, आप अगर कॉल साइड के लिए ट्रेड ले तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप कभी कॉल साइड के लिए ट्रेड लेने के लिए सोचते हो? नहीं। अब हमेशा सोचोगे कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में कहाँ पे ट्रेड मिल रहा है, ठीक है। उसी बेसिस पे अगर आप देखोगे, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था जहाँ से मार्केट नीचे आया था, फिर आप ये वाला लेवल को देख के यहाँ पे कुछ सेलिंग आया। जब ये जो रेड कैंडल देख रहे हो, ये सेलिंग को देख के मार्केट फिर ऊपर लेके गया, उनका स्टॉप लॉस ऊपर साइड पे हिट करवाया। फिर आप क्या करोगे, इसको ब्रेकआउट देख के आप सोचो कि ऊपर साइड पे मार्केट निकल रहा है, आप वहाँ पर ट्रेड ले लोगे, मार्केट नीचे आके उनका स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, ठीक है। तो जितना ऊपर जा रहा था उतना नीचे आ रहा था, ठीक है। फिर जो लोग नीचे साइड के लिए ट्रेड लिया, फिर मार्केट ऊपर लेके गया, यहाँ पे उनको ही निकाल दिया स्टॉप लॉस देके। फिर ये रिजेक्शन देके कुछ लोग सेलिंग किए, उसके बाद ऊपर जाके स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। तो दिक्कत क्या है ना, मार्केट इस जोन पे मुझे नहीं लग रहा है, जो जैसे हम लोग 10-10 पॉइंट के लिए हम लोग काम कर रहे थे, उसी बेसिस पे अगर कोई कर रहा होगा तो प्रॉफिट करेगा। बट मुझे नहीं लगता कोई छोटे मोटे जो अमाउंट पे ट्रेड करते हैं, 1 लॉट 2 लॉट 5 लॉट पे ट्रेड करते हैं, वो 5-10 पॉइंट के लिए ऐसे ट्रेड करेंगे, क्योंकि उनको एक बड़ा टारगेट चाहिए। और इस टाइप का मूवमेंट पे कोई प्रॉफिट नहीं किया होगा, ठीक है। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा यहाँ तक, उसके बाद जाके होगा। और अगर आप देखो जो भी प्रॉफिट किया होगा, मैं आपको बोलूँगा वही लोग किए होंगे जो जैसे मेरे जैसे ट्रेलिंग पे एग्जिट किए, वही लोग किए होंगे। और कुछ लोगों को स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, यूट्यूब पे इसके बाद जाके देख लेना। आप जो भी ब्रोकर यूज़ करो, आप ये पता कर लो कि वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ठीक है। और स्टॉप लॉस को कैसे वहाँ पे जैसे प्रॉफिट चलता है तो उसको कैसे ट्रेल करते हैं, ठीक है। नॉर्मल स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, लिमिट कैसे लगाते हैं, टारगेट कैसे लगाते हैं, ये सारा चीज़ आप थोड़ा सा यूट्यूब पे बेसिक वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वाला है। और बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा काम किया, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, ये सबको मैं हटा दे रहा हूँ, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। वही सेम स्ट्रैटेजी है। अगर आप देखोगे मार्केट ने ये जो पॉइंट से नीचे मूवमेंट कर रहा था, 0.618 से मार्केट रिवर्सल हुआ था, ठीक है। तो ये जब 0.618 से रिवर्सल हुआ था, तो उसके बाद ये लो को जो ब्रेकआउट किया था, तो मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि मार्केट नीचे ब्रेकआउट करेगा तो आपको नीचे साइड पे एक्सटेंडेड लेवल ड्रॉ करना होगा। नीचे एक्सटेंडेड लेवल आप कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ से ये टॉप पोजीशन अगर आप ड्रॉ करते हो तो उसके लिए आपके लिए जो लेवल सब बनता है, ये एक लेवल बनेगा 1 का लेवल, जहाँ से मार्केट ये सपोर्ट लेके ऊपर गया भी है। उसके बाद इसका 50% वाला लेवल, ये वाला आई थिंक ये लेवल होगा, ठीक है। 1.618 2.618 का 50% लेवल भी 1.618 एंड 1 का लेवल का जो 50% लेवल है वो भी एक सपोर्ट जैसा काम करेगा। वही चीज़ हुआ मार्केट पे। और जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट पे जैसे ये हाई क्रिएट हुआ, फिर यहाँ पे लोअर हाई क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक लो क्रिएट हुआ, उस बेसिस पे एक नीचे लोअर लो क्रिएट करेगा, फिर मार्केट जाके एक न्यू हाई क्रिएट करेगा। वही चीज़ हो रहा था। देखो ये हाई को देख के अगर आप एक पैरेलल चैनल भी ड्रॉ करोगे, पूरा पैरेलल चैनल के अंदर मार्केट मूवमेंट कर रहा था। इस बेसिस पे निफ्टी को भी इसी हिसाब से काम करना चाहिए था, बट निफ्टी लास्ट 2 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड मार्केट क्रिएट करा। अगर आप देखो यहाँ पे कितना अच्छा मार्केट मूवमेंट दे रहा था ये वाला। बट बैंक निफ्टी में ट्रेड इसलिए नहीं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने के लिए आप ऐसे हालत हो जाता है। अगर बैंक निफ्टी पे ट्रेड करोगे, आपको वहाँ पे 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो लेना ही होगा, क्योंकि मार्केट एक एक कैंडल इतना बड़ा बड़ा स्पाइक मारे हैं ना, वो स्टॉप लॉस तो लेगा ही लेगा वो मार्केट कैसे भी करके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग जो कैंडल का वॉल्यूम होता है बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो उस बेसिस पे अगर आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पे जैसे काम किया, उसी बेसिस पे मैं अगर देख रहा हूँ, ये 1 का लेवल है, ये 1.618 के, उसका 50% लेवल से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया हुआ है। कल अगर मेरे हिसाब से गैप अप ओपन होता है,
तो गैप अप ओपन होने के बाद आपको कॉल साइड के लिए कब ट्रेड के लिए सोचना होगा मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ। क्योंकि देखो अभी मार्केट बेयरिश है अभी के हिसाब से, बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश दिखा रहा है बट बैंक निफ्टी अभी भी आपके हिसाब से बेयरिश सिचुएशन में है। अगर कल मार्केट क्या करता है, ये जो आप लेवल देख रहे हो, जोन देख रहे हो आप, ये वाला 300 से 350 का जो जोन देख रहे हो, इस जोन को अगर ब्रेकआउट करके निकलेगा तभी हम लोग कॉल साइड के लिए सोचेंगे। अदरवाइज मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे कहीं पे अपन होकर रिट्रेसमेंट लेके फिर नीचे जाएगा। लोगों को कैसे ट्रैप करेगा वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। क्योंकि ये पैरेलल चैनल जो है ना सबको दिख रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक पैरेलल चैनल बना दिया। अभी लोग क्या सोचेंगे कि इसके ऊपर निकलेगा और उसी सेम टाइम अगर इस जोन को ब्रेकआउट करेगा, इस जोन को ब्रेकआउट करेगा, यहाँ से डबल कंफर्मेशन उनको मिल जाएगा कि ये पैरेलल चैनल को ब्रेकआउट किया फिर इसको भी ब्रेकआउट किया, तो कॉल साइड के लिए ट्रेड ले लेंगे और यहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग आएगा, लोगों को लगेगा कि ब्रेकआउट करके ऊपर निकल रहा है, यहाँ पे बाय करेंगे, उसके बाद ट्रैप करके मार्केट नीचे निकल देगा। ठीक है, अदरवाइज मार्केट क्या करेगा, मार्केट इसी जोन के अंदर निकलेगा, यहाँ पे इधर कहीं पे दिखाएगा कि ब्रेकआउट दे रहा है और उसी टाइम नीचे साइड पे अगर आप देखोगे एक 1.618 का लेवल है, हो सकता है मार्केट नीचे साइड पे यहाँ पे गैप डाउन अपन होने के बाद नीचे निकल जाए, उसके बाद इसको सपोर्ट बना के फिर मार्केट ऊपर साइड के लिए जाए। ठीक है, निफ्टी के हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, वो बुलिश थोड़ा दिखाएगा बट इसके हिसाब से मार्केट अभी भी थोड़ा बियरिश है। बट डिपेंड करेगा मार्केट कल गैप अप ओपनिंग होता है या गैप डाउन ओपन होता है। ठीक है, अगर मार्केट कल क्या करता है ना, इस जोन को ब्रेकआउट करता है 42,360 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो आपको ऑफ साइड के लिए एक अच्छा टारगेट वाला मूवमेंट देखने को मिलेगा। वो मूवमेंट आपको कहाँ तक मिलेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप देखना ये टारगेट आपको एक देखने को मिलेगा, वो टारगेट है, पहला टारगेट आपको देखने को मिल सकता है ये वाला लेवल 42,590 का लेवल, एंड अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो आपको मिलेगा ये वाला 42,734। बट इतना बड़ा मूवमेंट तो एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट अगर इसको ब्रेकआउट करता है 1-2 दिन के अंदर यहाँ पे ये मार्केट स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना चाहिए, अगर नीचे साइड पे मार्केट का स्ट्रक्चर को ये कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो देखो एनालिसिस ऐसे ही होता है। अभी लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए अगर मैं जाके आपको दिखा दूं निफ्टी पे या फिर बैंक निफ्टी पे, तो उस बेसिस पे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा मार्केट पे क्या चीज़ हो रहा है। ठीक है, अगर आप इस पे भी जाके देखते हो ना, 1 डे चार्ट पे जाके देखते हो, हम लोगों ने प्रेडिक्शन किए थे जैसे 40,000 के नीचे मार्केट आएगा और आया भी था, 39,000 समथिंग मारा था जब मार्केट इधर कहीं पे ऑपरेट कर रहा था, तभी हम लोग उस चीज़ को एनालिसिस किए थे। एंड अभी के हिसाब से अगर ये टॉप पोजीशन से बॉटम पोजीशन तक अगर आप ड्रॉ करते हो ना, यहाँ पे अगर आप जाकर ड्रॉ करते हो, मार्केट ने क्या किया, ये 0.618 का लेवल को ब्रेकआउट किया, समझ रहे हो ना, ये 0.618 का लेवल को ब्रेकआउट किया। तो अभी क्या है कि 3 दिन इसके ऊपर ऑलरेडी सस्टेन कर चुका है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कल अगर फ्लैट ओपनिंग होता है या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन या फिर थोड़ा बहुत गैप अप, फ्लैट ही समझ लो, फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट तो नीचे आ सकता है इधर कहीं पे। ये जो 42,767 का लेवल है, 0.618 का लेवल है, इसी को सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर साइड के लिए एक सॉलिड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, बट सेम टाइम अगर इसको ब्रेकआउट करेगा, 0.618 को ब्रेकआउट करेगा, तो थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग ये 42,154 का जो लेवल है इसके नीचे अगर सस्टेन करेगा पुट साइड के लिए देखेंगे, एंड अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकलेगा तो ऑफ साइड के लिए आपको देखने को मिलेगा। एंड ऑफ साइड के लिए आपको जो टारगेट देखने को मिलेगा वो कहाँ तक मिलेगा, अगर आप ये वीक से ये वीक तक अगर आप कंसीडर करते हो ना, बॉटम तक, ये जो आप करेक्शन देख रहे हो इसको लेके अगर आप कंसीडर करते हो, आप देखो हल्का सा गैप है यहाँ पे मार्केट पे, ये जो लेवल है 3.618 का लेवल है, तो कोशिश कर सकता है मार्केट फिर से यहाँ तक जाए, ये 3.618 के आसपास। उसके बाद यहाँ पे अगर डबल टॉप टाइप का कुछ पैटर्न बना के फिर मार्केट नीचे गिर सकता है। अदरवाइज ये क्या करेगा, इसको अगर तोड़ देगा ब्रेकआउट, तो आपको आगे ये जो 44,000 का लेवल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी नहीं मैं बता रहा हूँ, बट आगे आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि ये डे चार्ट है, हो सकता है 15 दिन के बाद जाए, एक महीना के बाद जाए, बट ये जाएगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा, ऐसे करेक्शन करते करते ये यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ ये है, मार्केट लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए काम करेगा, बट हमें अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए देखना है तो उस बेसिस पे ये 42,150 ये वाला लेवल, कौन सा लेवल है आप देख लो, सॉरी ये लेवल नहीं बोला, ये वाला याद रखना, 42,040 का लेवल, जो ये रेड कलर का मैंने लेवल ड्रॉ किया हुआ। ठीक है, इसके नीचे पुट साइड के लिए हम लोग देखेंगे, टारगेट आपके लिए 41,711 के आसपास मिलेगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे हो सकता है कि रिट्रेसमेंट देने के लिए आ सकता है यहाँ तक। ठीक है, एंड विद द सेम टाइम अगर आप क्या कर सकते हो ना, ये 2.618 है और ये 3.618 है, और इन दोनों का 50% वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल है, अगर कल गैप अप ओपनिंग होता है और ये जो है 42,154
42,154 को सपोर्ट बना के ऊपर निकलता है तो सॉलिड ऊपर निकल जाएगा। अगर इस जोन को ब्रेकआउट करेगा, 50% लेवल को ब्रेकआउट करेगा, हो सकता है मार्केट यहाँ तक भी आएगा, ठीक है, यहाँ तक आ सकता है 41,720 के आसपास, ठीक है। तो उसके बाद में भी पुल बैक करेगा। तो ये डिपेंड करेगा मार्केट कहाँ पे गैप अप हो रहा है या गैप डाउन अपन हो रहा है। अभी अगर हम लोग देखेंगे SGX को देख के अगर हम लोग डिसाइड करने के लिए कोशिश करेंगे कि मार्केट पे क्या हो सकता है कल, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। SGX निफ्टी फ्यूचर के हिसाब से अभी अगर हम लोग देख रहे हैं कितना पॉइंट ऑफ चल रहा, 13 पॉइंट के आसपास ऑफ चल रहा, ठीक है। अभी अगर हम लोग देख रहे हैं ना, मार्केट का स्ट्रक्चर जो है डाउन साइड के लिए यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अभी ये क्या करेगा, ऑफ साइड के लिए एक मूवमेंट देगा। अगर आपको मैं दिखा दूँ ना, ठीक है, अभी अगर मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देखना 2.618 है, ये 3.618 है और यहाँ पे उसका 50% वाला लेवल है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ आपको मार्केट पे ऑफ साइड के लिए आपको जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, कहाँ पे देखने को मिलेगा, 2.618 3.618 का सेंटर वाला लेवल। अगर मार्केट कहाँ किसको ब्रेकआउट करेगा, ये जो जोन आप देख रहे हो 0.236 से 0.5 का जोन, ठीक है। अभी इसके लिए एक रिवर्सल जोन है, ये वाला जोन, इसको ब्रेकआउट करेगा तो ऑफ साइड के लिए टारगेट देखने को मिलेगा। एंड वही अगर ऑफ साइड के लिए मार्केट चला जाता है तो गैप ओपनिंग होगा। इसी बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट नीचे साइड पे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया तो अभी मार्केट ऑफ साइड के लिए जाएगा, और SGX निफ्टी अगर ऑफ साइड के लिए जाएगा तो कल गैप अप ओपनिंग होगा, ठीक है। तो या फिर मार्केट अगर नीचे आएगा यहाँ पे डबल बॉटम बना के फिर ऊपर जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो होगा। अभी वो डिपेंड करेगा मार्केट नीचे साइड के हिसाब से स्ट्रक्चर कंप्लीट, अपर साइड के लिए आपको ये जो 17,763 लेवल में आपको बोल रहा था वहाँ के आसपास आपको देखने को मिल सकता है आगे, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को मार्केट का एनालिसिस थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आगे आप लोग को इसे ही कंटिन्यू रहेगा, कल मैं लाइव सेशन करूँगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक अच्छा सा कमेंट करना, क्योंकि आपके कमेंट हर किसी का मैं कमेंट पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप देखो मैं 2 बार 3 बार मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए तो एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है। तो मिलते हैं कल के और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। कल लाइव सेशन भी करेंगे और कल एक्सपायरी भी है, तो बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर मुझे जो दिख रहा है एक शार्प बाइंग या सेलिंग कुछ भी आएगा, एक शार्प आना चाहिए, ठीक है। जो भी होगा देखेंगे। तो मिलते हैं अगला वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।